दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है लंबे बालों वाली राजकुमारी की शादी के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। विलासपुर नाम के एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन अपनी बहन शिवानी के साथ रहता था। अर्जुन और शिवानी का इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। वो दोनों अकेले ही रहते थे। अपना और अपनी बहन का गुजारा करने के लिए अर्जुन छोटे मोटे काम करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। अब 2 महीने के बाद शिवानी की शादी थी। इस वजह से अर्जुन अब बहुत मेहनत करता था, ताकि वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सके। एक दिन की बात है, जब शिवानी अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूम रही थी, तभी शिवानी की एक सहेली उससे कहती है, अरे शिवानी, तेरी तो शादी होने वाली है ना? तूने अपनी शादी के लिए क्या क्या सोचा है? यार जिया, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। शिवानी, मैं तो तुमसे ये कहना चाहूँगी कि तुम अपनी शादी वाले दिन लहंगा ही पहनना। लहंगा बहुत अच्छा लगता है। हाँ मीरा, तुम बिल्कुल सही कहती हो। लहंगा बहुत सुंदर लगता है। शिवानी, तुम मेरी मानो तो अपनी मेहंदी वाले दिन और हल्दी वाले दिन लहंगा ही पहन लेना, क्योंकि लहंगा बहुत स्टाइलिश लगता है। और अपनी शादी वाले दिन तुम लाल कलर का सुंदर सा लहंगा पहन लेना। हाँ दोस्तों, तुम तीनों की बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं ये बात अपने भैया से कहूँगी। अगर मेरे भैया मुझे लहंगा दिलवा देते हैं, तो मैं अपनी मेहंदी और हल्दी वाले दिन भी लहंगा ही पहनूंगी, क्योंकि मुझे भी लहंगा पहनना बहुत अच्छा लगता है। अब शिवानी जैसे ही घर वापस आती है, तो उसके दिमाग में बस लहंगे का ख्याल बार बार आ रहा था। शिवानी ये सोच रही थी कि वो अपने भैया से लहंगे कैसे मांग सकती है। उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। शिवानी जानती थी कि उसके भैया उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हैं, लेकिन अभी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हुए हैं। लेकिन शिवानी को लहंगा भी चाहिए था। इस वजह से शिवानी उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं भैया से लहंगे के लिए कैसे कह सकती हूं? जब भैया आज काम पर से वापस आएंगे, तब मैं उसे लहंगे के लिए जरूर कहूँगी। क्या पता भैया मुझे लहंगा दिलवा दे। फिर शाम को जब अर्जुन काम करके घर वापस आता है, तब शिवानी अर्जुन से कहती है, भैया, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूँगा? क्या बात है, तुम बोलो। भैया, तुम मेरी शादी के लिए मुझे 3 लहंगे दिलवा सकते हो क्या? लेकिन तुम 3 लहंगे का क्या करोगी? वैसे भी 3 लहंगे खरीदने में बहुत पैसे लगेंगे। भैया, मैं एक लहंगा अपनी मेहंदी वाले दिन पहनूंगी, और एक लहंगा अपनी हल्दी वाले दिन, और एक लहंगा अपनी शादी में पहनूंगी। भैया, तुम मुझे लहंगा दिलवा दो ना। और वैसे भी मेरी शादी आने में अभी 2 महीने बचे हैं। क्या भैया, तुम अपनी बहन के लिए 3 लहंगे भी नहीं दिलवा सकते क्या? अपनी बहन की ये बात सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा महसूस होता है। तब अर्जुन कहता है, नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हारे लिए 3 लहंगे जरूर लाऊंगा। बस तुम मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। ठीक है भैया, मैं तुम्हें पूरे 2 महीने का समय देती हूँ। बस तुम मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही मुझे लहंगा लाकर दे देना। अब अर्जुन इस दुविधा में पड़ जाता है कि वो अपनी बहन के लिए लहंगे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि अर्जुन इतना नहीं कमा पाता था कि वो अपनी बहन के लिए 3 लहंगे खरीद सके। अब ऐसे ही दिन तेजी से बीतने लगते हैं। शिवानी की शादी के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे थे, लेकिन शिवानी के पास अभी तक लहंगे नहीं आ पाते हैं। शिवानी बहुत परेशान और उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी बहुत उदास था, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था।
और उसकी इच्छा को वो पूरा नहीं कर पा रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन की इच्छा कैसे पूरी करूं? मैं 3 लहंगे आज कैसे ला पाऊंगा? काश मैं अपनी बहन को 3 लहंगे दे पाता तो वो कितनी ज्यादा खुश होती। ऐसा बोलकर जब अर्जुन बहुत उदास हो रहा था, तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अर्जुन, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा। कुछ साल पहले की बात है, मैंने एक साधु बाबा को भोजन दिया था, तो साधु बाबा ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक जादुई लहंगा दिया था। वो लहंगा मेरी अलमारी में रखा है। मैं तुम दोनों से ये बात बताना भूल गई थी बेटा, लेकिन अब वो दिन आ गया है। तुम वो लहंगा ले जाकर शिवानी को दे दो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो बेटा। अब वो आवाज आनी बंद हो गई थी। अर्जुन इधर उधर देखता है, लेकिन उसे अपनी माँ कहीं पर भी नजर नहीं आती है। माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अर्जुन जैसे ही अपनी माँ के कहे अनुसार वो अलमारी खोलकर देखता है, तो उसके सामने एक लहंगा था। अर्जुन उस लहंगे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर शिवानी भी आ जाती है। अपने सामने इतना सुंदर लहंगा देखकर शिवानी कहती है, अरे भैया, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप मेरे लिए सिर्फ एक ही लहंगा क्यों लेकर आए हो? चलो कोई बात नहीं, मैं एक लहंगे से भी काम चला लूंगी। काश मेरे पास 3-3 लहंगे होते। शिवानी जैसे ही ये शब्द कहती है, उसके सामने 2 और जादुई लहंगे प्रकट हो जाती हैं। ये देखकर शिवानी बिल्कुल हैरान हो जाती है। अर्जुन भी बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अपनी माँ की कही बात याद आ जाती है कि ये लहंगा एक जादुई लहंगा है। भैया, ये चमत्कार कैसे हुआ है? आप ये लहंगा कहाँ से लाए हो? तब अर्जुन अपनी माँ और जादुई लहंगे के बारे में अपनी बहन शिवानी को बताता है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत ही अच्छी माँ हो। अब शिवानी के पास 3 अलग अलग तरह के लहंगे थे, इसलिए शिवानी बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज शिवानी की शादी है। शिवानी जैसे ही अपना लहंगा पहनती है, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। शिवानी बिल्कुल राजकुमारियों की तरह दिख रही थी। फिर शिवानी और अनुराग की शादी बहुत ही खुशी खुशी हो जाती है और वो दोनों एक खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। ऐसे ही 1 साल के बाद अर्जुन की भी शादी हो जाती है और अर्जुन भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। वीरापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मीनाक्षी और विकास नाम के 2 पति पत्नी हंसी खुशी से रहते थे। मीनाक्षी माँ बनने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थे। उनके घर के सामने ही एक खतरनाक चुड़ैल की एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली के सामने एक बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे ताजे ताजे सलाद के पत्ते लगे हुए थे। एक दिन जब मीनाक्षी की नजर उस बगीचे में लगे हुए ताजे ताजे सलाद के पत्तों पर पड़ी, तब से मीनाक्षी को सलाद के पत्ते खाने की इच्छा होने लगी। जब मीनाक्षी ने अपनी ये ख्वाहिश अपने पति विकास को बताई, तो वो ये सुनकर बहुत घबरा गया और बोला, समझने की कोशिश करो, वो बगीचा इस राज्य की सबसे खतरनाक चुड़ैल का है। वहाँ जाना नामुमकिन है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए इमली और समोसे लेकर आता हूँ, तुम वो खा लेना। पर मीनाक्षी ने वो सब खाने से सख्त मना कर दिया। आप समझने की कोशिश करो, मुझे कैसे भी करके वो ताजे सलाद के पत्ते ला कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने सलाद नहीं खाए तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे कहते हुए वो रोने लगी।
अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिरकार विकास को झुकना पड़ा। फिर वो उस चुड़ैल के पास गया और थोड़े से सलाद के पत्ते देने को कहा, पर चुड़ैल ने उसकी एक ना सुनी और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। चुड़ैल के मना करने पर अपनी पत्नी के लिए विकास ने सलाद के पत्ते चुराने का फैसला किया। फिर रात के अंधेरे में वो चुड़ैल के बगीचे में घुस गया और ढेर सारे सलाद के पत्ते चुरा लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे सलाद के पत्ते लेकर आया हूँ। मीनाक्षी ने बड़े चाव से सलाद के पत्तों की सलाद बनाकर खाई, लेकिन उसका उतने से मन नहीं भरा, तो उसने और सलाद के पत्ते लाने को कहा। पत्नी की खातिर फिर रात होने पर विकास सलाद के पत्ते चुराने चुड़ैल के बगीचे में घुस गया, लेकिन इस बार चुड़ैल ने उसे सलाद के पत्ते चुराते हुए देख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से सलाद के पत्ते तोड़ने की? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। उसे बहुत इच्छा हो रही थी सलाद के पत्ते खाने की। लेकिन इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को सलाद के पत्तों के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगा। क्या कहा? नहीं दोगे? सोच लो, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर विकास काफी घबरा गया और उसकी बात मान गया। अब घर आकर उसने ये बात अपनी पत्नी को भी बताई। ये सुनकर वो भी काफी परेशान हो गई। कुछ महीनों बाद मीनाक्षी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। फिर वो दोनों उस गांव को छोड़ने की सोचने लगे, ताकि उन्हें अपनी बच्ची उस चुड़ैल को ना देनी पड़े। हमें ये गांव जल्दी से छोड़ना होगा, नहीं तो वो दुष्ट चुड़ैल हमारी बच्ची को हमसे छीन लेगी। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। चुड़ैल को भनक लगते ही वो तुरंत ही वहाँ पहुँच गई और उनके हाथों से उनकी बच्ची छीनकर वहाँ से चली गई। और वो दोनों आँखों में आंसू लिए अपनी बच्ची को अपने से दूर जाते हुए देखते रह गए। चुड़ैल ने उस बच्ची का नाम रखा सिंड्रेला। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और धीरे धीरे सिंड्रेला बड़ी होने लगी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल लंबे घने और सुनहरे हो चुके थे। वो चुड़ैल रोज अपनी बेटी के बालों में कंघी किया करती थी। अपनी माँ से कंघी करवाना सिंड्रेला को बहुत पसंद था। उस चुड़ैल ने उसे जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंचे मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में सीढ़ियाँ नहीं थी और न ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। चुड़ैल ने कभी भी सिंड्रेला के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि जब भी वो उससे मिलने आती वो नीचे से उसे पुकारती, सिंड्रेला, अपने लंबे घने बाल नीचे करो बेटा, तुम्हारी माँ आई है। चुड़ैल की ये आवाज सुनते ही सिंड्रेला अपने सुनहरे बाल खिड़की से नीचे गिरा देती और उन्हीं बालों के सहारे चुड़ैल मीनार पर चढ़ जाती। ऐसे ही कई साल बीत गए। मीनार में कैद सिंड्रेला अक्सर अपना मनपसंद गाना गाकर अपना मन बहलाती थी। एक दिन की बात है, सीतापुर राज्य का राजकुमार कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्यों में घूमने के लिए आया। राजकुमार अरुण ने एक दिन जंगल घूमने का प्लान बनाया और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत ही घना था। वो घूमते घूमते रास्ता भटक गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक ऊंचा मीनार दिखाई दिया। जैसे ही वो मीनार के पास पहुंचा, तभी उसे मधुर गाने की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि सिंड्रेला गा रही थी। राजकुमार को उसकी आवाज इतनी मधुर लगी कि मीनार के अंदर जाने के लिए वो दरवाजा ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई भी दरवाजा नहीं मिला और वो मायूस होकर
वापस लौट गया। लेकिन सिंड्रेला की आवाज उसके दिल को छू गई थी, इसलिए राजकुमार अरुण रोज उसके मीनार के पास जाकर उसकी मधुर आवाज सुनने लगा। एक दिन वो चुपके से दूर झाड़ियों के पास बैठकर सिंड्रेला की मधुर आवाज सुन रहा था, तो उसने चुड़ैल को उस मीनार पर सिंड्रेला के बालों के सहारे ऊपर जाते हुए देख लिया। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, राजकुमार मीनार के नीचे खड़े होकर उस चुड़ैल की तरह सिंड्रेला को पुकारने लगा। सिंड्रेला, सिंड्रेला, अपने बाल नीचे करो। ये सुनते ही सिंड्रेला ने अपने बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार तक पहुंच गया। सिंड्रेला राजकुमार अरुण को अपने सामने देखकर घबरा गई, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार ने बड़े ही प्यार से उससे बात की। अरे घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त समझो। मैं तुम्हारा मधुर संगीत सुनकर यहाँ तक आया हूँ। वैसे तुम कौन हो और मीनार में क्यों रह रही हो? ये मीनार एक चुड़ैल का है। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था, तब से मैं इसी मीनार में कैद हूँ। मैं उस चुड़ैल की मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उस चुड़ैल के हाथ से आजाद जरूर करवाऊंगा। ये कहते हुए राजकुमार ने सिंड्रेला से वादा किया और फिर वो वहाँ से चला गया। पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि चुड़ैल ने उन्हें देख लिया था। फिर वो गुस्से में सिंड्रेला को आवाज देती है। सिंड्रेला, अपने लंबे घने बाल नीचे करो। चुड़ैल की ये आवाज सुनते ही सिंड्रेला अपने सुनहरे बाल खिड़की से नीचे गिरा देती है और उन्हीं बालों के सहारे चुड़ैल गुस्से में मीनार पर चढ़ गई और वो सिंड्रेला से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा मैं जरूर दूंगी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। चुड़ैल ने गुस्से से सिंड्रेला के सारे बाल काट दिए। फिर उसने सिंड्रेला को बहुत दूर एक रेगिस्तान में छोड़ दिया, ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। इस बात से अनजान राजकुमार सिंड्रेला को बचाने के लिए उस मीनार के पास गया और सिंड्रेला को पुकारने लगा। राजकुमार की आवाज सुनते ही चुड़ैल ने सिंड्रेला के कटे हुए बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार पर चढ़ गया। लेकिन सिंड्रेला की जगह वहाँ चुड़ैल को देखकर राजकुमार बहुत हैरान रह गया। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो, वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए उस चुड़ैल ने राजकुमार को मीनार से धक्का दे दिया, जिस वजह से राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा और अपने सैनिकों को लेकर सिंड्रेला को ढूंढने निकल पड़ा। फिर राजकुमार समेत उसके सारे सैनिक भी सिंड्रेला को ढूंढते ढूंढते उस रेगिस्तान में पहुंच गए। तभी राजकुमार को वहाँ सिंड्रेला का गाना सुनाई दिया, जो वो अक्सर गाया करती थी। आखिरकार राजकुमार ने सिंड्रेला को ढूंढ ही लिया और फिर राजकुमार ने उस चुड़ैल को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया और सिंड्रेला को उसके माता पिता से मिलवाया। अपनी बेटी को सही सलामत और इतने सालों के बाद देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजकुमार का धन्यवाद किया और इसके बाद सिंड्रेला और राजकुमार का विवाह हो जाता है और वो दोनों एक साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।